मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आप इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवत पवित्र गीता जो यथार्थ है वो आप सुन रहे हैं। तो अभी आज भी आप प्रथम अध्याय से कुछ अनमोल वचनों को सुनेंगे, जिसमें दर्शाया गया है सतगुरु अगर हमें मिला है और हम अनुरागी शिष्य हैं तो सतगुरु का क्या कर्तव्य होता है अनुरागी शिष्य के प्रति, ये विषय आएगा। ये विषय शुरू में ही आएगा, लेकिन आज जो हो रहा है वो विषय भी आप आज सुनेंगे यथार्थ पवित्र गीता के माध्यम से। देखिए, अगर गुरु कोई एक बात, कोई एक उपदेश करता है तो हम शिष्य क्या करते हैं, उस एक उपदेश को लेकर उसकी अनेक शाखाएं हम बना करके उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये वर्तमान में बाखूबी से दृढ़ता के साथ हो रहा है। गुरु ने कोई एक बात कही, शिष्यों ने वो उसकी 1000 बात बना के अपने अपने मन से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो आइए प्रेम से हम सभी सुने यथार्थ गीता क्या कहती है। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का श्लोक 15। जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता हैं उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, पांचों ज्ञान इंद्रियों को पंच तन्मात्राओं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सतगुरु की देन है। अब जो सतगुरु होता है, जो हमारी काम कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, जो विकराल रूप से रूप रस गंध स्पर्श और शब्द इन वासनाओं में जीव फंसा हुआ है, लेकिन फंसा होने के बाद भी उसके हृदय में, किसके, शिष्य के हृदय में उस परम तत्व परमात्मा के प्रति विरह वेदना प्रेम जागृत हो जाता है, अनुराग पैदा हो जाता है। उस स्थिति में अगर वो सतगुरु की शरण में पहुंचता है, वह अनुरागी शिष्य है, तो सतगुरु का फर्ज है, अहम कर्तव्य होता है अपने अनुभव सत उपदेश द्वारा इन जो विकराल रूप धारण किया हुआ विषय वासनाओं से निकालना, उनसे निर्वृत्ति कराना, ये सतगुरु का प्रथम कर्तव्य है। बगैर सतगुरु के हमें इनसे छुटकारा नहीं होगा। अब ये वृत्तांत क्यों आया है? महायोगेश्वर श्री कृष्ण एक सतगुरु थे और अर्जुन अनुरागी उनका शिष्य था। अथाह प्रेम करता था वो श्री कृष्ण से, तो इसलिए श्री कृष्ण उसे वो अनमोल धन की प्राप्ति के लिए उन्होंने उसको
गीता का यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन वो नहीं समझ पाया, इसलिए 18 अध्याय उसको 18 अध्याय बने। क्यों? अर्जुन समझ ही नहीं रहा था। अगर समझ गया होता तो 18 अध्याय नहीं होते। जो अर्जुन ने किया वही हम कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या किया था श्री कृष्ण भगवान के साथ में, वो अंत में उसका वर्णन है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, बाहरी विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा ना देखे, दूसरा ना सुने, दूसरे का स्पर्श भी ना हो। यह सतगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। कह रहे प्रभु मेरा तो ध्यान एकमात्र आप में ही लगा रहता है। अब इस ध्यान को परिपक्व करना, उस पूर्णता तक पहुंचाना, यह सतगुरु का काम है। आगे दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो, गदगद गिरा नैन बहनीरा, रोमांचो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तुओं का लेश मात्र टकराव ना होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनज्य भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इससे परे की स्थिति आत्मिक संपत्ति है, निज संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी याज्ञवल्क्य ने मैत्री को यही समझाया। धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। अब कह रहे हैं विरह, वैराग, अश्रुपात, आंखों से निरंतर उस प्रभु की याद में जब शिष्य रोता है और उसके अलावा वो किसी को नहीं देखता है, इसी का नाम अनुराग है। और यहां पे जो धनज्य शब्द आया है, कह रहे ये धन, बाहरी जो धन है जो हम इकट्ठा करते हैं, ये तो हमारे जीवन के निर्वाह की अवस्था के लिए है। लेकिन जो निज धन है, स्वाध्याय करना, अपने आप को जानना, उसके अलावा कोई भी धन उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता है। आगे कहा गया, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित भी अगर है घर वालों के नाम पर, यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहां हुआ? जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय होती है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? जब तक मोह है, अगर जगत से नाता तोड़ लिया है, अगर लेस मात्र भी मोह अगर हमारा अपने प्रेमी जनों के साथ बना हुआ है, तो उस महामहिम की प्राप्ति नहीं होगी। समस्त आसक्ति को निकालना है, छोड़ के नहीं जाना है उनको, बस अपनी मोह आसक्ति को निकालना है। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। बस जगत में इस तरह से हमें साक्षी दृष्टा बन के रहना है। केवल
अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है, अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता है कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है उसकी जानकारी अर्जुन को नहीं थी। अब यहां पे हम अपने ऊपर समझते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार में सभी रसों को भोगते हुए और जन्म मरण से हमें छुटकारा मिल जाएगा, इससे बढ़िया तो आनंद का रास्ता है ही नहीं। तो ठीक ऐसे ही अर्जुन भी सोच रहा था कि मुझे स्वर्ग वैकुंठ आदि की प्राप्ति होगी, लेकिन जब विचार किया ये प्राप्ति जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे, भाई मेरा कुल ही समाप्त हो जाएगा, तो उस वैकुंठ उस स्वर्ग की प्राप्ति से मुझे क्या फायदा होगा। हम सब यही चाहते हैं, अपनों के साथ घुले मिले रहे, किसी भी विषय वासना को हम छोड़े नहीं, जैसे पहले से चले आ रहे वैसे ही चलते रहे और मोक्ष भी हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे कहा गया है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, अर्जुन सवाल कर रहा है ये श्लोक 36 में, हे जनार्दन, हे केशव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। बात तो सत्य है, ये अर्जुन विचार कर रहा है और श्री कृष्ण भगवान के सामने विचार रखे हैं। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वो आताताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आताताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्म दर्शन में बाधक काम क्रोध लोभ मोह आदि का समूह ही आताताई है। अब यहां पे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तू कौन आताताइयों की बात करता है। सबसे बड़ा आताताई कौन है, जो आत्मा के अधिपत्य में जो आचरण हम कर रहे हैं उसमें जो विघ्न डालता है। मान लीजिए हम सतपथ पे चल रहे हैं, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली वह दिव्य भक्ति, स्वयं को जानने की सहज समाधिष्ट में हम हैं, अगर उसमें कोई विघ्न डालता है तो उससे बड़ा कोई अपराधी आदित्य पापाचारी नहीं हो सकता है। सत्य भक्ति में विष डालना, इससे बड़ा आताताई नहीं है। अब ये आत्म दर्शन के जो मार्ग में सबसे बड़े आताताई कौन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष। आगे, इससे हे माधव अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए, अब अर्जुन कह रहा है अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वयं बांधव कैसे, वे तो शत्रु थे, न कि वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहां रहते हैं। मोह है तभी तक सुहद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है,
मोह नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वयं दिखाई पड़े। मोहवश अर्जुन ऐसा समझ रहा था, ये सब मेरे अपने हैं। किस कारण? मोहवश। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वयं दिखाई पड़े। वह कहता है, अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ना हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी भर्तहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग की प्रेरणा पत्नी से मिली। अब ये भर्तहरि और तुलसी जी का नाम आया है, तो इस मोह बंधन से छुटकारा, ये भाव कहां से पैदा हुए? इन्हीं की पत्नियों से इस मोह से निकलने का भाव पैदा हुआ। तो कोई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। अब इस सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग पथ पर अक्सर हुआ दिखाई देता है। इससे एक उपदेश और याद आ गया। देखो, साधक दो प्रकार के होते हैं, साधु दो व्यक्ति बनते हैं। एक तो सर्वस्व, मान, प्रतिष्ठा, धन, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान इत्यादि, राजपाट सबको छोड़ के वो साधु बन जाता है। क्यों? उसके अंदर उस परम तत्व से मिलने की तीव्र वेदना, पीड़ा, विरह, अनुराग पैदा हो जाता है, तो वो साधु बन जाता। एक दूसरी श्रेणी का साधु होता है। वो कौन होता है? जो आर्थिक स्थिति से जूझता हुआ हार के थक जाता है, मजबूर हो जाता है। वो फिर भरे परिवार को छोड़ के दुखी होकर वो साधु बन जाता है। उद्धार दोनों का ही होता है। लेकिन जिसने सब कुछ मर्जी से छोड़ के गया है, भरे पूरे अपने मान प्रतिष्ठा सबको छोड़ के गया है, वो जल्दी तरक्की करता है। क्यों? उसका मोह नहीं रहता है पीछे। लेकिन जो मजबूरी में आर्थिक स्थिति से तंग आके छोड़ के जाता है, उसका मोह बना रहता है, उसको देरी लगती है। देरी का मतलब उसको कई जन्म भी लग सकते हैं। आगे, हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अब यहां पे अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, हे केशव, हे प्रभु, क्यों ना हमें ये इस पाप से बच भी जाएं और स्वर्ग आदि की हमें प्राप्ति भी हो जाए। कोई ऐसा विचार क्यों ना करें? अर्जुन उल्टा महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को उपदेश दे रहा है। आगे कह रहा है, ऐसा नहीं मैं ही पाप करता हूं, ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान से, उस त्रिलोकीनाथ से अर्जुन कह रहा है, ऐसा नहीं मैं ही पाप कर रहा हूं, मान लो मैं ही भूल कर रहा हूं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। क्यों कहा ऐसा? श्री कृष्ण भगवान उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और अर्जुन आगे बढ़ना नहीं चाहता है। उसने तो यहां तक भी कह दिया, मैं अगर कोई मेरी बुराई करता है, अर्जुन डर गया, हार के बैठ गया, वो मुझे मंजूर है, पर मैं अपनों को नहीं मारूंगा। आगे, तो श्री कृष्ण भगवान पे भी आरोप लगा दिया है। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता है। क्यों? जैसा वो अपने को समझता है, वैसा ही वो श्री कृष्ण भगवान को भी समझ रहा है। प्रत्येक नए, यहां पे श्री कृष्ण से कम नहीं मानता है, अपने से श्री कृष्ण को कम नहीं मानता है। प्रत्येक नया साधक
सतगुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता है। यही अर्जुन भी करता है। आज भी यही हो रहा है। गुरु के जो शिष्य हैं आज, वो भी अपने को बड़ा ज्ञानी ध्यानी मान रहे हैं। गुरु ने एक बात कही, वो एक बात को हजार उपदेशों से आगे प्रचार प्रसार करते हैं। वर्तमान में ही हो रहा है। क्यों? गुरु तो गुरु, चेला रे चेला। ये अज्ञानता की निशानी है। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझें, किंतु हम आप तो समझदार हैं। अब अर्जुन ने कहा है, हे भगवान, ये जो कौरव मेरे भाई है, ये भले ही ना समझें, लेकिन हम और आप तो समझदार हैं। हम ऐसा क्यों पाप करें? कुलनाश के दोष पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है? अभी कृष्ण भगवान ने कहा है। अर्जुन कह रहा है कुलनाश का जो दोष लगेगा हमें उस पर विचार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कुलनाश में दोष क्या है? आगे श्लोक 40 चल रहा है। कुलनाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तेरा ये ऐसा पाप लगेगा कि जन्मों जन्मों तक उद्धार नहीं होगा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। ये वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यहां पे जो वर्ण संकर है, घोर पाप जब करते हैं ना, तो तब लगता है कि जन्मों जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। तो अर्जुन को यह डर सता रहा था। अर्जुन की मान्यता थी कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया, मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना कर्म में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। फिर अर्जुन आगे बोल रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वर्ण संकर उसको कहा जाता है जो आत्म पथ पे चल रहा है, जो आत्मा अपने निस्वरूप को जानने का मार्ग जिसने अपनाया हुआ है, उसमें कोई विघन डालता है तो उस विघन कर्ता को वर्ण संकर का दोष लगता है। वो अनंत कालों तक नरक योनियों में जीवन यापन करता है। लेकिन अर्जुन ने यह सब सुन के फिर आगे प्रश्न खड़ा कर दिया। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, अब देखो कहां तक अर्जुन खींच के ले जा रहा है। कह रहे वर्ण संकर का ऐसा दोष लगेगा हमारे पितर भी नरक में पहुंच जाएंगे। इतनी गहराई में अर्जुन पहुंच गया है, अभी भी मान नहीं रहा है, आगे भी तर्क वितर्क कर रहा है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन है। अर्जुन तो कुल धर्म को ही सनातन मान रहा था। तो श्री कृष्ण भगवान ने इन सबका खंडन करते हुए कहा कि आत्मा ही सनातन है और आत्मा के अधिपत्य में आचरण वो सनातन धर्म है। ये पहले भी हम सब पीछे वीडियो में सुन चुके हैं कई बार। आत्मा सनातन है और जो आत्मा के अधिपत्य में आचरण करता है, भक्ति करता है,
आत्मा को जानने में लगा हुआ है, वही सनातन धर्म है। इसमें कोई जाति विशेष का कोई महत्व नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर कोई ऐसा करता है, वही सनातनी है और उसका वही सनातन धर्म है। कह रहे वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी ना किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। जो भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो मान नहीं रहा है। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नष्ट नहीं होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म ही नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसे हमने सुना है, देखा नहीं है। ये अर्जुन ने वर्णन किया है। शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए। राज्य और सुख के लोभ से अपने को कुल मानने के लिए उगत हुए हैं। कह रहे हम केवल राज्य का सुख भोगने के लिए ही तो इस पाप को करने के लिए तत्पर हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझ रहा है, अर्जुन अपने को भी महान ज्ञानी समझ रहा है। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है। अब यहां पे वर्तमान युग में हम आते हैं। जो गुरु या शिष्य अपने को महान ज्ञानी समझता है, और ऐसा लिखित में प्रमाण भी दिया है गुरु लोगों ने कि मुक्ति भक्ति का सत्य ज्ञान केवल हमारे ही पास है। इस जगत में, इस विश्व में केवल हमारे ही पास है। एक हमारे आदरणीय संत ने ऐसे खुद रिटर्न में उन्होंने दिया है। तो बताया गया है ये अहम भाव को बढ़ाता है, अहंकार को बढ़ाता है। तो ये अधूरे ज्ञान की निशानी है, जो अति दुखदाई साबित होती है। इस बात को समझना है। हमें तर्क वितर्क नहीं करना है किसी के भी प्रति। साफ जाहिर होता है अब एक गुरु दूसरे गुरु के ज्ञान को काट रहा है, यह अज्ञान की निशानी है। कोई माने या ना माने उस पर तो किसी का जोर नहीं है, बाकी यही सत्य है। ज्ञानी पुरुष होता है वो शांत रहता है, जो उसके पास है बड़े शांत भाव से अपने शिष्यों को देता है। बस इसका खुलासा आगे कर रहे हैं। कह रहे मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो वो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। जो पूर्ण ज्ञानी होता है, जो पूर्णता को प्राप्त हो गया है, वो अपने को सबसे बड़ा मूर्ख समझता है। ये पूछा भी गया है किसी महापुरुष से, एक सच्चा गुरु और एक पागल, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो बड़े सादगी से उसको उत्तर दिया गया, बिल्कुल सत्य है। सच्चा गुरु और एक पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। क्यों? पागल अपनी धुन में मस्त होता है, उसकी वेशभूषा को देख के, उसके चाल ढाल को देख के कुत्ते पीछे लगे रहते हैं, भौंकते रहते हैं। हम सबने देखा होगा। और जो सच्चा गुरु होता है वो इष्ट में रमन रहता है 24 घंटे निरंतर। बस इस बात को याद रखिए, वो विशेष बोलता नहीं है। जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है।
वह श्री कृष्ण को ही समझता है कि इस पाप से परम कल्याण हो। ऐसी बात भी नहीं है। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उगत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं। हम भी भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का देकर, एक धक्का श्री कृष्ण को दिया। अंत में अर्जुन ने अपना निर्णय दिया। अब ये सब कुछ सुन के और श्री कृष्ण भगवान को भी कहा कि ऐसा नहीं है, मैं ही भूल कर रहा हूं, आप भी भूल कर रहे हैं। और अर्जुन ने महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को धक्का मार दिया, मान लो पीछे हटा दिया। आगे, यदि मुझ शस्त्र रहित ने सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृष्ट राष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए ही कल्याणकारी है। अब क्या कह रहे हैं? मैं शस्त्र रहित होता हूं और धृष्ट राष्ट्र के पुत्र अगर मुझे मार देते हैं, मेरा मरना ही मेरे लिए कल्याणकारी है। ये अर्जुन ने अंतिम फैसला दे दिया महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को धक्का मारते समय। बने रहिए, 4-5 कड़ी है, उसके बाद में प्रथम अध्याय इति शुभम। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है, शस्त्रधारी धृष्ट राष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। तो श्लोक 47 में अंत में क्या कहा गया है? तो ये सब वर्णन संजय धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से बता रहा है, सुन रहा है। संजय बोला, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया है। अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया है। तो प्रेमी सज्जनों, ये श्रीमद् भगवत गीता को इसलिए लेकर आए हैं ताकि बीजक का जो सतुपदेश है वो गीता के माध्यम से भी आप समझें। इसलिए लेके आ रहे हैं ना। जो भाई ये कहते हैं ना कि हमारे गुरु शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और गुरु शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम आपको बता रहे हैं सत्य क्या है, शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या है। वो कबीर साहिब का ज्ञान आपने सुना है और नहीं भी सुना है तो साथ साथ में हम आपको बता रहे हैं गीता क्या बोल रही है और कबीर साहिब का ज्ञान क्या बोल रहा है। तो आपसे विनती करते हैं, अध्याय 2 शुरू होगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है आपको, कृपया कमेंट्स करके बताएं, हम कबीर साहिब का ही ज्ञान शुरू कर देंगे। बाकी गीता का हवाला देके शास्त्र अनुकूल भक्ति में हमारे बहुत प्रेमी भाई फंसे हुए हैं। इसलिए गीता का जो यथार्थ है, जो सत उपदेश है, वो है क्या, वो आपके समक्ष जब वो ज्ञान आएगा तभी तो पता चलेगा ना वाकई सत्य क्या है।
आप स्वयं से भी पढ़ें तो पता चल जाएगा। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं गीता का श्लोक नंबर फलाना, या उसमें ये लिखा हुआ है, आप गलत बता रहे हैं। बिल्कुल बेझिझक होकर लिखिए। जितना हो सकेगा सतगुरु कबीर साहब की कृपा से वह सत्य ही बताया जाएगा। तो अध्याय 2 शुरू होगा। बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से जो भी जिज्ञासु भाई है सुने। सतनाम साहिब बंदगी।